Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all students? I hope all will be good. I am your physics teacher Sarafak. बच्चे मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसमें हम लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम हम लोगों ने मेजरमेंट्स के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र किया था। हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ा था। इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ने के बाद उनमें होने वाली चीज़ों के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि एरर कैसे आता है, उसको रिमूव कैसे करना है। फिर हम लोगों ने उसकी एक इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ा था कि पैरेलक्स एरर क्या होता है। ये हमारे लिए एक न्यू चीज़ थी जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा था। तो बच्चे आज अगर हम अपने लेसन को कंटिन्यू करते हैं दोबारा से उससे आगे वाले टॉपिक पर। तो उससे आगे वाला जो बच्चे आपके पास टॉपिक है वो है बच्चे आप लोगों का वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है बच्चे, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को मतला कर देता हूं कि बच्चे आप लोगों ने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है और इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि बच्चे अगर आप लोग इसको स्किप कर देंगे या इसमें वक्फे डाल डाल कर आप लोग इनको देखना शुरू कर देंगे तो बच्चे तो आप लोगों को वो वाली समझ नहीं आएगी जिस समय का आप लोग इससे अंदाजा लगा रहे होते हैं। ठीक है बच्चे, तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है और ये भी चीज नोट करनी है कौन से पॉइंट्स कहाँ पर समझाए जा रहे हैं, उनका कहाँ से कहाँ तक हम लोगों ने करना है। और मजीद नोट्स हम लोगों ने जो उसके नोट पैड हैं या उनके जो पॉइंट्स हैं उनको गेट आउट कैसे करना है। तो आए बच्चे हम लोग बिला तखीर अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चे सबसे पहले जो आप लोगों के पास है वो है वर्नियर कैलिपर्स। उसमें ये बच्चे मैंने रेड सर्कल से 1 2 3 मतलब काउंटिंग लिख दी है आप लोगों के लिए कि बच्चों को आसानी रह जाए कि वो चीजों को किस तरह से गेट करेंगे, किस तरह से चीजों को नोट डाउन करेंगे। तो बच्चे सबसे पहले जो आप लोगों के पास चीज आएगी वो बच्चे आपके पास आएगी उसकी डेफिनेशन। हर एक चीज की जिसकी आप लोगों ने समझ रखनी है। सबसे पहले आपको उस चीज की थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन यानी कि उसके मेन पर्पस के बारे में पता होना चाहिए, उसका मेन पर्पस कौन सा हो सकता है। तो आए बच्चे देखते हैं कि इसका मेन पर्पस क्या है। इसका मेन पर्पस है बच्चे वर्नियर कैलिपर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ लैबोरेटरी। मोर ओवर द लेंस और वो जो आपके पास बच्चे लेंथ की रीडिंग्स होगी वो कौन कौन सी हो सकती है बच्चे, वो हो सकती है आपके पास उसकी थिकनेस हो सकती है, मतलब उसकी मोटाई हो सकती है, उसका डायामीटर हो सकता है। ठीक है बच्चे, और उसकी विड्थ चौड़ाई या फिर डेप्थ उसकी गहराई आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दोबारा से देखें बच्चे, जो वर्नियर कैलिपर होता है वो एक ऐसा आला है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग लेबोरेटरी में मौजूद किसी छोटी चीज की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। उसमें हमारे पास क्या आ सकता है, उसमें हम लोग उसकी थिकनेस देख सकते हैं बच्चे, उसका डायमीटर देख सकते हैं, उसकी हम लोग विड्थ देख सकते हैं या फिर उसकी डेप्थ यानी उसकी गहराई देख सकते हैं। बच्चे मैं आप लोगों को उर्दू में इसलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि में भी कुछ बच्चे हैं जो उर्दू मीडियम में है और वो बच्चे उर्दू मीडियम में अपने लेसन को याद कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों के उर्दू मीडियम का जो सिलेबस है उनकी बुक्स प्रोवाइड नहीं की गई। तो मेरी कोशिश है बच्चे कि आप लोगों को इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी उनका तर्जमा करके दूं ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी रहे। तो इसलिए बच्चे मैं एक दफा उसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ और दूसरी दफा उसको उर्दू में पढ़ता हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। तो ये थे बच्चे उसकी डेफिनेशन थी। Vernier caliper is an instrument which is used to measure the small length of the object in laboratory। ये लेबोरेटरी में छोटी चीजों की लंबाई मालूम करने के लिए एक मुफीद आला है। दूसरा उसकी मदद से लेंथ, जो लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं वो बच्चे कौन कौन सी है, थिकनेस है, डायमीटर है, विड्थ है और उसकी गहराई है। यानी कि जो आपके पास थिकनेस, मोटाई, डायमीटर, उसकी जो बच्चे आप लोग करेंगे उसके सिरे वाले हिस्से को, विड्थ उसकी चौड़ाई और डेप्थ उसकी गहराई। आगे बच्चे जो दूसरे नंबर पर आप लोगों ने चीज नोट डाउन करनी है वो है बच्चे उसके स्केल्स। ठीक है बच्चे,
आप लोगों के पास दूसरे नंबर पर जो चीज आएगी बच्चे वो होगा बच्चे उसका स्केल क्या होगा, उसके स्केल्स कितनी है और उन पर रीडिंग्स कैसे हम लोगों ने करनी वो देखेंगे। बच्चे जो आपके पास पहला स्केल है, देयर आर टू स्केल्स, दो स्केल्स होते हैं। एक को हम लोग बच्चे मेन स्केल कहते हैं, एक को बच्चे हम लोग वर्नियर स्केल कहते हैं। जो बच्चे आपके पास मेन स्केल होता है उसके ऊपर जो रीडिंग होती है वो बच्चे 1 मिलीमीटर तक होती है और इसको हम लोग बच्चे लिख सकते हैं अनमूवेबल स्केल। ठीक है बच्चे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अनमूवेबल स्केल। ठीक है, ये बच्चे थोड़ा सा देखें ध्यान से कि जो आपके पास मेन स्केल है वो अनमूवेबल स्केल है। क्या है बच्चे, अनमूवेबल स्केल। और जो बच्चे आपके पास दूसरा स्केल है वो है वर्नियर स्केल, स्लाइडिंग स्केल। स्लाइडिंग यानी कि बच्चे वो हरकत में आ सकता है, उसको हम लोग कहेंगे मूवेबल स्केल। क्या कहेंगे बच्चे, मूवेबल स्केल। वो स्केल जिसको हम लोग आगे पीछे हरकत दे सकते हैं वो बच्चे आपके पास वर्नियर स्केल है, मूवेबल स्केल है। स्लाइडिंग स्केल ऑफ द लेंथ 9 मिलीमीटर एंड डिवाइडेड 10 इक्वल पार्ट्स। इसका बच्चे क्या मतलब है, बच्चे यहाँ पर जो मेन स्केल है ना वो बच्चे आपके पास जो मार्किंग रीडिंग देगा वो बच्चे 1 मिलीमीटर की होगी। ठीक है, और जो बच्चे आपके पास वर्नियर स्केल है इस पर आप लोगों को जो रीडिंग मिलेगी वो बच्चे आपके पास होगी 9 मिलीमीटर तक, यानी कि 0 से लेकर 9 हिस्से इक्वल 10 पार्ट्स हो जाएगा। क्या बच्चे हो जाएगा, 10 पार्ट्स हो जाएंगे, यानी कि उसके ऊपर जो वर्नियर स्केल होगा उसके ऊपर 10 दर्जे होंगे और ये जो स्मॉलेस्ट मार्किंग करेगा वो बच्चे 1 मिलीमीटर की करेगा। उसके बाद बच्चे हम लोगों ने क्या करना है, तीसरे नंबर पर जो इसकी हेडिंग है वो बच्चे लीस्ट काउंट। ठीक है बच्चे, लीस्ट काउंट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं लीस्ट काउंट होता क्या है। बच्चे जो लीस्ट काउंट होता है इट इज द स्मॉलेस्ट और द मिनिमम वैल्यू दैट कैन इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेजर्ड। ये बच्चे वो छोटी सी छोटी वैल्यू होती है जो हम किसी आले की मदद से मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है इसकी छोटी से छोटी वैल्यू क्या है उसको हम लोग निकालने का तरीका देखते हैं। बच्चे दो तरीके हैं, सिंपल से दो तरीके हैं। बच्चे सिंपल से तरीके हैं, क्या है बच्चे, सिंपल से दो तरीके हैं हम लोग किस तरह से लीस्ट काउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक को तो मैंने आप लोगों के सामने डिमोन्स्ट्रेट कर दिया, आप लोगों ने दूसरे को डिस्क्राइब कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ बच्चे, नो टेंशन। यहाँ पर देखिए लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट इज द लीस्ट मेजरमेंट। किसी आले का जो लीस्ट काउंट होता है वो उसकी छोटी सी छोटी वैल्यू होती है जो एक इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकता है। द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन, जो बच्चे आपके पास वन मेन स्केल डिवीजन उसकी वैल्यू एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन, और दूसरी बच्चे आपके पास क्या है उसकी वर्नियर स्केल डिवीजन है। आई रिपीट इट, फर्स्ट द डिफरेंस बिटवीन द वन मेन स्केल डिवीजन, एक यानी कि आपके पास जो डिफरेंस है जो उसमें तफरीक है वो आपके पास पहले मेन स्केल डिवीजन की है एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन, और एक वर्नियर स्केल डिवीजन की आपके पास हो जाएगी। वो कैसे करेंगे ये देखें बच्चे, आपके पास फार्मूला मैंने लिख दिया हुआ है, लीस्ट काउंट कैन बी डिस्क्राइब इज इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन। बच्चे ये जो आपके पास m.s लिखा हुआ है इसका मतलब है मेन स्केल, मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। जो बच्चे आपने मेन स्केल पर डिवीजन की थी वो क्या थी, ये देखिए आपके पास मेन स्केल डिवीजन थी बच्चे आपके पास 1 मिलीमीटर। क्या थी बच्चे, मेन स्केल डिवीजन क्या थी आपके पास 1 मिलीमीटर। जो आपके पास वर्नियर स्केल आपके पास वर्नियर स्केल की डिवीजन थी बच्चे वो थी 9 मिलीमीटर, इक्वली डिवाइडेड 10 इक्वल पार्ट्स। जो 10 इक्वल पार्ट्स हैं उसमें डिविजिबल है। तो बच्चे क्या करना है आप लोगों ने 1 मिलीमीटर माइनस जो आपके पास वर्नियर स्केल की डिवीजन है उसको आप लोगों ने उसमें से माइनस कर देना। तो बच्चे जो आपके पास आंसर आएगा वो उसका लीस्ट काउंट कहलाएगा। इट आल्सो डिफाइन एज इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the small length down 1/10, यानी 1/10 हिस्से ऑफ द मिलीमीटर, मिलीमीटर में यानी 1/10 हिस्से तक एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है बच्चे, वर्नियर कैलिपर। कंस्ट्रक्शन में बच्चे क्या आता है, बच्चे कंस्ट्रक्शन में बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, मैं आप लोगों को डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ
बाकी मैंने यहाँ पर भी थोड़ा सा इसका हिस्सा लिखा हुआ है, आप लोगों ने ये बच्चे देख लेना। देयर आर टू जार्स ए एंड बी यूज्ड टू मेजर द इंटरनल डिमेंशंस। There are two jars C and D used to measure the external dimensions. A narrow strip that projects from behind the main scale, known as the tail or depth gauge, it is used to measure the depth of the hollow object. ठीक है बच्चे, ये बच्चे आपको मैं समझा देता हूँ। इनका मैंने इसलिए अभी टू द मीनिंग नहीं पढ़ा, तो मैं आप लोगों को इसको शक्ल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बच्चे, बच्चे ये आपके पास डायग्राम है। फिफ्थ नंबर पर जो आप लोगों ने चीज बनानी है वो है डायग्राम। मैंने इसका नंबर नहीं दिया क्योंकि ये बच्चे 4 वाले नंबर के साथ ही बन जाएगी, कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जहां पर ये देखें बच्चे, ये जो आपके पास स्केल नजर आ रहा है ना बच्चे, ये फिक्स स्केल है। ठीक है, ये बच्चे जो आपके पास स्केल नजर आ रहा है, ये वाला स्केल बच्चे, ये आपके पास फिक्स स्केल है, ये आपके पास मूवेबल नहीं है। इसके देखें बच्चे, इसके ऊपर मिलीमीटर सेंटीमीटर में ये देखें बच्चे डिग्री यानी डिविजन्स डिस्क्राइब की गई है, इनको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये 1 फीट तक हम लोग गए हुए हैं, 12 सेंटीमीटर तक। अब बच्चे आप लोगों ने यहाँ पर देखना है कि इसका मेन स्केल कौन सा होता है और वर्नियर स्केल। सबसे पहले जो आप लोगों के 2 स्केल्स हैं वो मैं आप लोगों को डिफाइन कर देता हूँ। बच्चे ये जो आपके पास फिक्स स्केल है ना बच्चे, इसको आप लोग क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल। क्या कहते हैं बच्चे इसको, वर्नियर स्केल। इसको बच्चे हम लोग वर्नियर स्केल कहेंगे। फर्स्ट आप लोगों का हो गया। सेकंड जो बच्चे आपके पास चीज है वो है आप लोगों की मेन चीज है इसका जो है ना मेन स्केल है, ये आपके पास वर्नियर स्केल है। जो मूवेबल है आपके पास वो बच्चे क्या है आपका, वो आपका वर्नियर स्केल। जो आपके पास फिक्स है वो बच्चे क्या है, इसका मेन स्केल है। ठीक है, वो आपके पास मेन स्केल हो गया। आप लोगों ने अभी अभी एक कोटेशन पढ़ी है, देयर आर टू जार्स ए एंड बी यूज्ड टू मेजर द इंटरनल डायमेंशंस। अंदरूनी हिस्से की पैमाइश के लिए, अंदरूनी हिस्से को मेजर करने के लिए बच्चे जो आपके पास जार्स, जबरे, जार्स का मतलब है जबरे, जो जबरे आपके पास इंटरनल डिमेंशन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं बच्चे, वो है आपके पास ए और बी। इसको हम लोग इनर जा भी कहते हैं और इंटरनल जाज भी कहते हैं। 2 जबरे तो बच्चे आपके पास ये हो गए। इसके अलावा भी मजीद 2 जबरे हैं। देयर आर टू जाज सी एंड डी यूज्ड टू मेजर द एक्सटर्नल डायमेंशंस। 2 जाज, ये जो आपके पास बच्चे सी और टी की हेडिंग में है, ये जो 2 जाज हैं ये आपके पास एक्सटर्नल डायामीटर, एक्सटर्नल डायमेंशन को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आई रिपीट इट, आपके पास बच्चे 2 मेन स्केल्स हैं, एक को आप लोग मेन स्केल और दूसरे को बच्चे आप लोग वर्नियर स्केल कहते हैं। इसके बाद अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन में कोई चीज ऐड कर, वो है बच्चे इसके पास 4 जहाज हैं, 4 जबरे। 2 जो जबरे हैं बच्चे वो है ए और बी, जिसको हम लोग बच्चे इंटरनल जहाज कहते हैं, जो अंदरूनी डायामीटर या साख को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, अंदरूनी डिमेंशन को मालूम करता है। उसके बाद जो 2 जबरे हैं सी एंड डी, ये आपके पास बच्चे बेरोनी जहाज हैं और ये बेरोनी हिस्से को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर आप लोगों के पास क्या है, इनके ऊपर जो डिग्रीज डिवीजन है वो है। अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आपके पास ये वाला हिस्सा था वर्नियर स्केल वाला, ठीक है बच्चे, ये देखिए ये आपके पास वर्नियर स्केल वाला हिस्सा है। जो वर्नियर स्केल वो वाला हिस्सा है जिसको हम लोग मूव करवा सकते हैं। ठीक है, ये जरा देखिएगा। ठीक है बच्चे, ये आपके पास 0 है, ये 5 है और ये बच्चे आपके पास क्या है 10 है। 0, 5 और 10 है। यहाँ पर ये जस्ट फर्जिया तौर पर वैल्यूज लिखी गई हैं। इनसे ये चीज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए इसके सेंटीग्रेड इससे मिल रहे हैं, इससे मिल रहे हैं। ठीक है बच्चे, वो हम लोग देखते हैं कि उनके मिलने से क्या होगा। जब 0 0 से नहीं मिलेगा तब क्या होगा, जब 0 0 से मिलेगा तो फिर क्या होगा। तो ये बच्चे हमारे पास कुछ मेन थे। अब बच्चे इसकी जो चीज रह गई है वो है इसकी स्ट्रिप, अ नैरो स्ट्रिप दैट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम बिहाइंड द मेन स्केल नोन एज द टेलर डेप्थ गेज। इट इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द हॉलो ऑब्जेक्ट। बच्चे जो आपके पास ये वाली स्ट्रिप है ना, ये वाली स्ट्रिप, ये बच्चे आपके पास डेप्थ स्ट्रिप है, ये वाली, इसको आप लोग कहते हैं डेप्थ, गहराई मालूम करने वाली स्ट्रिप। ठीक है बच्चे, ये इसके बिहाइंड में होती है, मतलब इसके अंदर होती है। इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं इजीली, ताकि हम लोग क्या कर सके, किसी हालोस्फेयर का, खाली अशिया का जो है ना अंदरूनी हिस्से की
हम लोग लंबाई मालूम कर लें, उसकी गहराई मालूम कर सके। ठीक है बच्चे। उसके बाद जो आप लोगों ने बच्चे चीज नोट डाउन करनी है वो है आप लोगों की मेजरमेंट यूजिंग द वर्नियर स्केल। हम लोग वर्नियर स्केल को यूज करके किस तरह से बच्चे मेजरमेंट कर सकते हैं। ये है बच्चे आप लोगों का जो 5 वाला पॉइंट है, ठीक है ना, वो ये वाला है कि आपने 5वें नंबर पर जो चीज स्टार्ट करनी है। पहले 4 पॉइंट्स तो मैंने इस तरफ लिख दिए थे, बाकी जो पॉइंट थे वो मैंने इस तरफ लिख दिए थे, और जो चीजें आप लोगों को डिमोन्स्ट्रेट यानी डिस्क्राइब करके मैंने बतानी थी उनको मैंने जरा इस साइड पे लिख दिया। लिखने में भी आसानी हो जाएगी, समझने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है बच्चे। ये देखें बच्चे, मेजरमेंट यूजिंग द वर्नियर स्केल। ठीक है, ये देखें ये लिखा हुआ मेजरमेंट यूजिंग द वर्नियर स्केल। आपके पास जो स्केल वर्नियर स्केल को यूज करके मेजरमेंट्स की जा सकती है उसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चे, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू जार्स। फर्ज करें आप लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, हॉलो सिलेंडर कह लें, उसको बच्चे आप लोगों ने यहाँ पर, ठीक है बच्चे, यहाँ पर कहीं पर रख दिया है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, इन जबरों को आगे पीछे, इसके ऊपर बच्चे यहाँ पर स्ट्रिप्स लगी होती है। ये स्ट्रिप्स क्या करती है, ये स्ट्रिप्स आप लोगों को इसको लूज या टाइट करने की में मदद देती है कि किस तरह से आपने वहां पर मेजरमेंट करनी है। ठीक हो गया बच्चे। फिर ये देखें आपके पास, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू जार्स। फर्ज करें आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने दो जबरों के दरमियान रख दिया है। रीड द मेन स्केल मार्किंग जार्स इन फ्रंट ऑफ द वर्नियर स्केल। बच्चे आप लोगों ने जब यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट रख देना तो देखना है कि आपके पास कौन सी चीज कैसे मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने वो चीज रख दी है, आपने इसको टाइट करना है। टाइट करने के बाद देखना है कि यहाँ पर कौन सी चीज, फॉर एग्जाम्पल ये आपने हॉलो सिलेंडर यहाँ पर रख दिया है, आपने यहाँ से स्ट्रिप को थोड़ा सा टाइट किया। टाइट करने के बाद क्या होगा कि इसके ऊपर जो दर्जे होंगे, डिग्रीज होंगी, वो देखना है मेन स्केल की। ये देखें, ये आपके पास मूवेबल जो स्केल है ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल और मेन स्केल के जहां पर जीरो और दूसरे स्केल के जो डिग्रीज आपस में इन फ्रंट है वो बच्चे उसकी रीडिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल फर्ज करें ये आपके पास मेन स्केल है, ठीक है, ये बच्चे मेन स्केल जीरो, और जो आपके पास वर्नियर स्केल की रीडिंग वो कुछ इस तरह से आ गई है। ठीक है, और ये उसका आ गया जीरो। तो बच्चे जो आपकी रीडिंग होगी वो बच्चे यहाँ से इन दोनों के आप बिल्कुल सामने से स्टार्ट होगी, जहां पर इसका जीरो आ रहा है। ठीक है, वहां पर आप लोगों की इसकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर बच्चे क्या है, फाइंड द वर्नियर स्केल रीडिंग, या फिर उसकी मार्किंग वो कैसे करेंगे। बच्चे ये भी बिल्कुल आसान है। हम लोगों ने क्या करना है, जो मेन स्केल पर रीडिंग है वो वाली प्लस किस में कर देनी है, प्लस हम लोगों ने यहाँ पर बच्चे आपके पास वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी उसमें, और जो वर्नियर स्केल होगा उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना। आई रिपीटेड, आपके पास जब आपने लेंथ मालूम करनी है किसी ऑब्जेक्ट की, वहां पर आप लोगों ने सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग लिखनी है, प्लस ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा है कि क्योंकि दो जो आपके पास चीजें हैं उनको आप लोगों ने इकट्ठा करके बाद में उसको मेन स्केल में ऐड करना है। ठीक है, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा फिर बच्चे, उसकी उस ऑब्जेक्ट की लेंथ आ जाएगी। मेन स्केल रीडिंग प्लस इनटू ब्रैकेट स्टार्ट वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। जब आप लोगों ने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपके पास जो मेन स्केल की रीडिंग है वो क्या होगी, वो आप लोगों के पास इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, मैं एक आप लोगों को फर्जिया तौर पर वैल्यू करके बता देता हूँ। ये देखें, फर्ज करें आपके पास जो मेन स्केल की रीडिंग है वो है 5 मिलीमीटर। ठीक है, प्लस फर्ज करें आपके पास जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो है बच्चे आपके पास 3 मिलीलीटर, और इसको आप लोगों ने इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। वो आ जाएगा बच्चे आपके पास 0.1 मिलीमीटर। जब आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, फिर जो आंसर आएगा उसको आपने फाइल में ऐड करना, वो आपके पास बच्चे आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, वो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, क्लोज कर दें। ठीक है, क्लोज क्लोज कर देना। आप लोगों ने जिस ऑब्जेक्ट की आप लोग मेजर करेंगे, कहां पर क्लोज करना है आपने, यहाँ पर इन जार्स में आपने उसको क्लोज कर देना है।
उसको फिर इस वाले हिस्से से टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद जहां पर उनकी रीडिंग आमने सामने आ जाएगी, यानी वर्नियर स्केल का जो जीरो है मेन स्केल की जिस रीडिंग के सामने आएगा वो बच्चे वहां से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर आप लोगों ने उसको फाइंड कैसे करना है, मेंस के रीडिंग लिखनी है। मेंस के रीडिंग लिखने के पास उसको प्लस में जो करना है वो है बच्चे आप लोगों की वर्नियर के रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। फिर आप लोगों ने क्या कहा, हाउ टू फाइंड द जीरो एरर। हमने बच्चे जीरो एरर फाइंड कैसे करना है, बच्चे बहुत सिंपल है। जीरो एरर फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपके पास जो वर्नियर स्केल है उसके ऊपर भी जीरो लिखा हुआ है, जो आपके पास मेन स्केल है उसके ऊपर भी जीरो लिखा हुआ है। जो आपके पास वर्नियर स्केल है, जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के बिल्कुल सामने होगा, ठीक है, यहां पर ये देखें बच्चे, यहां पर मैंने इसको लिख दिया है, नोट द नंबर ऑफ द डिविजन ऑफ द वर्नियर स्केल वेयर द जीरो इन द फ्रंट ऑफ द एनी डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, ये आपके पास मेन स्केल की जो रीडिंग है वो जीरो के बिल्कुल सामने आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, मल्टीप्लाई द नंबर विद द लीस्ट काउंट, द रिजल्टेंट नंबर इज द एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। फिर आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज को नोट डाउन करना है, मल्टीप्लाई कर देना नंबर को किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ। थर्ड स्टेप में क्या करना है आप लोगों ने थर्ड स्टेप करना है, ये बच्चे आपके पास वन स्टेप है, ये टू स्टेप और ये आपके पास थ्री स्टेप है। फिर द रिजल्टेंट नंबर इज द एरर इन द इंस्ट्रूमेंट, जो बच्चे आपके पास हासिल होगी वैल्यू वो उसका क्या होगा, वो बच्चे उसका एरर होगा। उसको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, द ऑब्जर्व रीडिंग इज करेक्टेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द जीरो एरर फ्रॉम इट। तो बच्चे जो आपके पास आंसर आया था ना यहाँ पर थर्ड स्टेप में, उसको आप लोगों ने जो पहले वैल्यू आई थी उसमें से माइनस कर देना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज दैट आपके पास जो थ्री स्टेप्स की थी, अच्छा तो बच्चे ये देखें जो आप लोगों का रिजल्टेंट नंबर है वो आपके पास 4 आ रहा है, लेट्स सपोज दैट हम लोग कर लेते हैं। फिर हम लोग कहते हैं जो आप लोग ऑब्जर्व रीडिंग कर रहे हैं उसमें जो आप लोग करेक्ट वैल्यू है उसको कैसे फाइंड करेंगे, वो बच्चे जो आपके पास पहले से मालूम वैल्यू है ना उसमें से आपने इस वाली को माइनस कर देना। फॉर एग्जाम्पल इस वाली जो आपके पास वैल्यू है बच्चे आपके पास 5 मिलीमीटर है। ठीक है बच्चे, तो आप लोग क्या करेंगे, 5 माइनस 4 करें तो वो बच्चे क्या आ जाएगा आपके पास 1 मिलीमीटर। क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास 1 मिलीमीटर। ठीक हो गया बच्चे, ये था बच्चे आप लोगों की वो रीडिंग जिसको आप लोगों ने देखा। आप लोगों ने वर्नियर स्केल के बारे में सीखा, वर्नियर स्केल क्या है, उसके स्केल्स के बारे में देखा। फिर बच्चे आप लोगों ने थोड़ा सा देखा कि उसकी मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, अगर हमने जीरो एरर फाइंड करना है तो जीरो एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए, आप लोगों को वो हमेशा के लिए ये कह लें कि जिस तरह आप लोगों को पानी पानी चीज का होना चाहिए वैसे ये चीज होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, क्योंकि अक्सर औकात जब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो काफी सारे बच्चे उस चीज का जो है ना अपोजिट कर आते हैं, तो बच्चे आप लोगों ने वो चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ पर देखें बच्चे आपके पास सबसे पहले हाउ कुड यू फाइंड द जीरो एरर इन अ मेजरमेंट। जब आपने किसी मेजरमेंट में बच्चे जीरो एरर को फाइंड आउट करना वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। बच्चे यहाँ पर मैंने ये कुछ तीन स्केल्स बनाए हैं, ये तीन स्केल्स हैं बच्चे। एक तो आपके पास है जीरो एरर, नो जीरो एरर है, फिर आपके पास उसी में मैंने जीरो एरर को ऐड कर दिया। कैसे जीरो एरर बनेगा, फिर आप लोगों ने बच्चे देखना है कि ये देखे मैंने थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर रीडिंग करके देखी है। ठीक है बच्चे, इसको जरा ध्यान से देखना, ये जो आपके पास डिजिट्स वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है, हो गया। ये देखें बच्चे आपके पास जो पहली मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग है उसमें जो आपके पास जीरो है वो आपके पास जो दूसरा जीरो है और उसके बिल्कुल आमने सामने है। आई रिपीटेड बच्चे, ये देखें ये आपके पास जो जीरो है ये आपके पास समझ लें कि आपका वर्नियर स्केल का है। ठीक है, ये वाली जो नीचे वाली स्ट्रिप है बच्चे आप लोग कह लेंगे, नीचे वाली जो लाइन है ना इसको बच्चे आप लोग वर्नियर स्केल कह लें, और ये जो है ना वो आपके पास बच्चे कह लें कि ये आपका क्या है, मेन स्केल। ये बच्चे थोड़ा सा जूम आउट कर लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये रीडिंग जो है ना वो थोड़ी सी छोटी है तो जरा देख लीजिएगा। ये देखें बच्चे इसका जो जीरो है, ठीक है ना, वो मेन स्केल के जीरो के बिल्कुल सामने है। ठीक है, ये आपके पास जो जीरो है ये आपके पास मेन स्केल के जीरो के बिल्कुल सामने है, तो यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी एरर नहीं होगा। देयर इज नो जीरो एरर exists because the zero of the main scale is coinciding to the zero of the vernier scale। जब मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ बिल्कुल आमने सामने होगा बच्चे वहां पर जीरो एरर
नहीं होगा। और जीरो एरर कब होगा? if the zero of the mean scale cannot coincide the zero of the vernier scale then there will be zero error। तो बच्चे जो जीरो एरर कब आएगा? जब मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में कोइंसाइड ना कर रहे हो लाइक दिस, तो फिर आपके पास वहां पर जो रीडिंग में आएगा जीरो वो आपके पास जीरो आएगा। ये देखें बच्चे, यहाँ पर दोनों जीरो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, उनके जो पॉइंट्स डिग्री है वो कोइंसाइड कर रही हैं। तो बच्चे आपके पास वो चीज क्या है? वो नो जीरो एरर की है। अगर ये दोनों जीरो आपस में नहीं कोइंसाइड कर रहे, एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे, तो बच्चे वो क्या है? वो आपके पास जीरो एरर की निशानी देगा। अब बच्चे जीरो एरर की आगे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, दो मुमकिन हालतें हैं कि वो कब आपके पास उस शक्ल में होगा, कब उस शक्ल में होगा। जब आपके पास बच्चे जीरो एरर जो आपके पास होगा, अगर तो वो मेन स्केल के जीरो से बिल्कुल राइट साइड पे है। क्या है बच्चे? राइट साइड पर। किसका राइट साइड होना है? आप लोगों को पता है हमारे पास दो, एक तो फिक्स है जो मेन स्केल है, और एक आपके पास बच्चे मूवेबल है जो वर्नियर स्केल। यहाँ पर बच्चे ये देखें, ये जो ऊपर वाला जीरो है ना, ये वाला जीरो, ये बच्चे मेन स्केल का है, ठीक है। ये आपके पास अनमूवेबल स्केल है। कौन सा है? अनमूवेबल। आप लोग इसको मूव नहीं करवा सकते। दूसरा जो बच्चे आपके पास जीरो है ना, ये बच्चे आपके पास वर्नियर स्केल का। अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के दाएं तरफ आ जाए, तो बच्चे वहां पर जो आपके पास जीरो एरर होगा वो कौन सा एरर होगा बच्चे? वो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा से। आपके पास यहाँ पर दो स्केल हैं, एक को आप लोग मेन स्केल कहेंगे, एक को आप लोग वर्नियर स्केल कहेंगे। जो अनमूवेबल स्केल है वो बच्चे आपका मेन स्केल है, जो मूवेबल स्केल है जिसको हम लोग हरकत, जिसके जाज को आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, वो आपके पास वर्नियर स्केल है। अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के दाएं तरफ आ जाए, ठीक है, टू द राइट साइड, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, देन द एरर विल बी कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। जो आपके पास एरर की कंडीशन क्या रहेगी, जो आपके पास एरर होगा बच्चे वो क्या होगा? वो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। और उसकी कंडीशन क्या है? दिस शोज स्लाइटली मोर वैल्यू देन एक्चुअल। ये आपके पास जो एक्चुअल में, दरअसल में आपके पास जो वैल्यू है उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये देखें ये देखें यहाँ पर इसके एक पॉइंट पे मिलना, मतलब वो एक पॉइंट उससे क्या है? ज्यादा पॉइंट है। जीरो एरर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्व वैल्यू। बिल्कुल उसी तरह से बच्चे, जिस तरह से आप लोगों ने ऑब्जर्व वैल्यू में से उसको माइनस किया था, हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कि ये 4 था, 4 मिलीमीटर था, ठीक है। ये जो बच्चे 4 मिलीमीटर था, ये आप लोगों के पास सब कुछ करने के बाद मतलब वहां पर जो रिजल्टेंट वैल्यू निकली है वो आई थी, और जो ऑब्जर्व वैल्यू थी वो 5 थी। फिर आप लोगों ने क्या कर दिया? उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया? सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो यहां से आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर आ जाएगा। फिर बच्चे आपके पास नेगेटिव जीरो एरर कब आएगा? बच्चे उसमें भी यही कंडीशन है, जब आपके पास मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे। दूसरी चीज, वर्नियर स्केल का जीरो जो होगा वो लेफ्ट साइड पर होगा। आई रिपीटेड, when zero of the vernier scale is on the left side of the zero of the main scale। जब आपके पास वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आएगा, उसकी वजह से जो बच्चे आपके पास एरर आएगा वो बच्चे क्या कहलाएगा? वो बच्चे आपके पास नेगेटिव जीरो एरर कहलाएगा। और नेगेटिव जीरो एरर में क्या होगा? आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो स्लाइटली शो लेस देन एक्चुअल। जो आपके पास एक्चुअल में वैल्यू होगी वो उससे थोड़ी सी कम बताएगा। आप लोगों को बच्चे पता है एक चीज का जो नंबर सिस्टम है आपके पास वो क्या है? ये आपके पास फर्ज करें बच्चे, ये जीरो है ना, इससे आगे वाले जो नंबर होते हैं वो प्लस में होते हैं, और इससे पीछे वाले जो नंबर होते हैं वो किस में होते हैं? नेगेटिव में होते हैं। तो बच्चे यहाँ से आप लोग खुद अंदाजा लगा लें कि जो आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर था वो मेन स्केल के जीरो के बिल्कुल राइट साइड पर आ रहा है, मतलब इस वाली साइड पर जो आपके पास पॉजिटिव था, पॉजिटिव जीरो एरर था, वो आपके पास बच्चे जीरो की इस वाली साइड पर आ रहा था, राइट साइड पर। तो इसका मतलब वो बच्चे फिर क्या था? पॉजिटिव था, और वो थोड़ा सा ज्यादा था, क्योंकि पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव से ज्यादा होती है। अब यहाँ पर देखें हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी विल यूज टू दिस नोटेशन दैट अगर हमारे पास जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आए, तो उसका मतलब क्या है? वो जीरो से पीछे आ रही है, और जो पीछे आएगा वो क्या होगा बच्चे? नेगेटिव होगा। इसलिए ये कौन सा एरर है आपके पास? नेगेटिव जीरो एरर। वो पहले वाली जो आपके पास ऑब्जर्व वैल्यू है यानी एक्चुअल वैल्यू उससे थोड़ा सा कम होगा। फॉर एग्जाम्पल
आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल है, मैं इन दोनों की एग्जांपल एक तरीके से दे देता हूँ। लेट 3 इज द कंसाइडिंग नंबर विद मेन स्केल m डॉट एस मेन स्केल। फर्ज करें जो आपके पास 3 है वो वाला नंबर है जो मेन स्केल की रीडिंग के साथ टच कर रहा है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो उसके टोटल डिविजन थे, ये देखें बच्चे, वर्नियर स्केल पर जो टोटल डिविजन थी बच्चे वो 9 यानी कि 10 इक्वल डिविजन थी। तो जो आप लोगों के बच्चे कोइंसाइडिंग करने के दौरान या कोइंसाइडिंग के बाद जो आपके पास नंबर आया वो 3 वाला नंबर आया, तो उस 10 में से आपने वो 3 वाला नंबर माइनस कर देना है और वो आपके पास एक रिजल्टेड वैल्यू बन जाएगी। आपने फिर उसकी मेन वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, आप लोगों ने उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना। ये बच्चे मैंने जैसे किया है, तो फिर जो आपके पास वैल्यू आएगी वो उसकी करेक्शन की वैल्यू आएगी, और जो करेक्शन की वैल्यू आएगी आप लोगों ने उसको ऑब्जर्व वैल्यू में ऐड कर देना। तो फिर बच्चे आपके पास क्या होगा, उसकी असल वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये था बच्चे आप लोगों के पास आज का जो लेक्चर था वर्नियर कैलिपर्स, जिसमें हम लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ी, उसकी टेक्निक्स के बारे में पढ़ा, उसमें जो होने वाली एरर्स की वजूहात थी उनको डील किया। फिर हम लोगों ने देखा उसको सही कैसे कर सकते हैं, सही कैसे नहीं कर सकते। ये देखें, पहले नंबर पर डेफिनेशन है, दूसरे नंबर पर आपके पास स्केल्स है, तीसरे नंबर पर आप लोगों ने उसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है, चौथे नंबर पर आप लोगों ने उसकी कंस्ट्रक्शन देखनी है, साथ में डायग्राम है, पांचवें नंबर पर आप लोगों ने बच्चे उसकी मेजरमेंट करनी है यूजिंग द स्केल। फिर आप लोगों ने छठे नंबर पर किस तरह से फाइंड करना है जीरो को, वो देखना है। ऑब्जर्व वैल्यू में से आप लोगों ने एक्चुअल को कैसे निकालना है। फिर अब बच्चे आपके पास एरर कैसे आता है, एरर कैसे बनाता है, जैसे जीरो एरर नहीं था फिर जीरो एरर कैसे बन गया। फिर जीरो एरर की दो कैटेगरीज है, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर है। पॉजिटिव कब होगा, जब आपके पास मेन स्केल का जो जीरो है वो तो वहीं पर फिक्स है। जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के बिल्कुल बच्चे राइट साइड पर आएगा, वो आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर बनेगा, वो एक्चुअल से थोड़ा सा ज्यादा होगा। फिर आप लोगों ने उसको क्या करना है, ऑब्जर्व वैल्यू में से माइनस करना, आपके पास जीरो एरर की वैल्यू यानी उसकी असल वैल्यू आ जानी है। फिर आपने नेगेटिव जीरो एरर के बारे में पढ़ा। नेगेटिव जीरो एरर क्या है, उसमें आपके पास जो जीरो है वर्नियर स्केल का जीरो वो मेन स्केल के लेफ्ट साइड पर आएगा। फिर वो क्या होगा कि उसमें वो जो स्लाइटली लेस, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट से हम लोगों ने नंबर में किया उससे वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और मैंने बताया वो कम कैसे होगा, जीरो से पहले जो वैल्यू है वो केस में है नेगेटिव में है। फिर आपके पास मैंने एक एग्जांपल रख दी किस तरह से करना है कि 3 एक आपके पास कोइंसाइडिंग नंबर है जो वहां से मिल रहा है मेन स्केल के साथ, उसको आप लोगों ने जो टोटल डिवीजन थी वर्नियर स्केल की वो 10 थी, उसमें से जब 3 को माइनस किया आपके पास 7 आ गया। 7 के बाद आप लोगों ने क्या करना है, उस 7 को आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑब्जर्व वैल्यू है उसमें ऐड कर